सो ओके। हेलो एवरीवन। सो आज हम लाइव हैं अंकित टंडन के साथ में, जो कि नैनीताल पहाड़ के रहने वाले लोग हैं। तो पहाड़ी है और पहाड़ी की दाढ़ी। हाँ। तो अंकित, वैसे तो मैं आपको यस। बहुत जानता हूँ, पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो वो शायद आपको देखे रहेंगे इंस्टाग्राम पे या और उसके पेज पे कहीं ना कहीं से। तो अपने बारे में आप कुछ बताओ, क्या हो सारी चीजें। मेरा नाम अंकित टंडन है और मैं जो है रहता हूँ हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। मेरा घर है ओके। और मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुई है। प्लस मेरा जो काम है, मैं जो काम करता हूँ वो मैं काम करता हूँ टूरिज्म इंडस्ट्री में। जैसे टूरिस्टों को पूरा घुमाना फिराना, होटल्स वगैरह सब कुछ आता है उसमें। अच्छा, अगर मतलब ये कोई आरुष यही मेरा। फाउंडेशन, अगर कोई आरुष फाउंडेशन से आपके पास आएगा तो उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। सबको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और गाइड फ्री मिलेगा। गाइड भी फ्री मिलेगा। आई फ्री थिंक आई मिलेगा। थिंक अपने टीम से कुछ लोग गए भी थे ना हाँ नैनीताल। हाँ बिल्कुल। टीम से आए बहुत हैं आए सारे हैं। कपल वगैरह गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे अंकित ये बताओ, जैसे कि आपको ये विटिलिगो कौन से एज में हुआ। मेरे को ये विटिलिगो हुआ, मेरे को करेक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मैं तब सिक्स या सेवन्थ क्लास में था। आई थिंक 2006 या 2005 की बात है। अच्छा, तो तुम्हारी और जर्नी मुझे। मतलब जब भी छः, हाँ तो अभी 22 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 12-14 साल हो गए। बिल्कुल। हाँ, तो अभी इतना अभी टाइम तुम हो अभी गया। तुम्हारी एज कितनी है? मैं लड़के से तो एज पूछ ही सकता हूँ। मेरी मेरी एज 1992 का मॉडल हूँ मैं, अब लगा लो। 92, 27-28 साल। हाँ, 28 नहीं, 29। 29। 92 का मॉडल हूँ, 29 का हो गया। वाह वाह भैया वाह। तो ये तुम्हारी जर्नी कैसी रही विटिलिगो के साथ में, लाइक क्या मतलब, कुछ एक्सप्लेन करो ताकि लोग सुने थोड़ा, तो मैं भी सुनूं, क्योंकि मैं आ, मेरा मेरा बहुत डिजायर है कि मैं सबके जर्नी सुनूं और उनसे मैं वो इंस्पिरेशन ले सकूं। वैसे वैसे देखा जाए तो सबकी थोड़ी बहुत सेम मिलती जुलती होती है। मेरी भी वैसी है। विटिलिगो स्टार्ट हुआ मेरे पैर से। खेल रहे थे, खेलते खेलते पैर में लग गया। एक वो होता है ना आयरन लोहा, जिससे मकान बनाते हैं। हाँ जी हाँ वो जी। लग गया और लगने के बाद वहां पे इन्फेक्शन हुआ, वो वाइट बन गया। वाइट स्पॉट बना। फिर वो जब छोटे ही थे, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होते गया। घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। फिर जब ध्यान दिया तो उसका बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए, जिसने जो कहा। एक्चुअली किसी को पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। एग्जैक्टली। जिसने जैसा कहा वैसा ट्रीटमेंट किया, तो कुछ ट्रीटमेंट ऐसे थे जिससे वो और बढ़ गया, पूरा इंक्रीज हो गया। और वो भी लेग्स में। अच्छा। तो घर वाले और परेशान। और मुझे तो उतना पता नहीं था इसके बारे में, फर्क नहीं था। मुझे बस ये होता था कि यार क्या है यार, मेरे पैर में कभी ये लगा रहे हैं कभी वो लगा रहे हैं, मुझे ये खाना पड़ रहा है वो खाना पड़ रहा है, कभी ये नहीं, ये खाना है तो ये खाने नहीं दे रहे। मैं इन चीजों से परेशान था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ और स्कूल में आया, स्कूल में मतलब बड़ी क्लास में आया, जैसे जैसे पता लगा कि लोग हमको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, है ना। तो वो फील मैंने भी किया है। बढ़िया। वो फील मैंने भी किया है। मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन सुने हैं लोगों के। मतलब लोगों के क्वेश्चन होते हैं, लोग अपने ऐसे ऐसी लोगों ऐसी की कुछ अपनी। चीजें, ऐसी कुछ चीजें थी जो मतलब आपको ये सवाल, लोगों की समाज की सवाल बहुत परेशान करती हो, यार ये क्यों पूछते बार बार। शुरू शुरू में करते थे लेकिन जब मेरे को पूरी नॉलेज हुई तो मेरे को कोई अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास हर इनके हर क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, वो खुद में अजम्पशन लेके चल रहे होते हैं कि यार ये बंद, ये ना ऐसा होता है वैसा होता है, ये खा लिया तो इससे होता है, ये खा लिया तो उससे होता है। तो उनका सबका आंसर अब तो है, अब मेरे पास सबको दे सकता हूँ। जब नहीं था तब प्रॉब्लम होती थी थोड़ी। हाँ, तब दिक्कत जब होती थी। हमारे पास ही आंसर नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होगी। सही बात है, ये बात एकदम सही है कि जब तक हमें विटिलिगो के बारे में नहीं पता है तो हमें दुनिया के सवालों से जवाब से भी बहुत फर्क पड़ेगा। और जब हमारे पास बहुत इसका फर्क जवाब है पड़ेगा। कि भाई ये दाग तो कुछ है ही नहीं। देखो मुझे भी है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं यार दुनिया में, मैं तो देखता हूँ इतने सारे लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आजकल तो इतने सारे लोग विटिलिगो को लेके कितने सारे फेमस हुए हैं। जैसे वो मैं देख रहा था, बहुत। एक बंदी है, क्या नाम है उसका, आस्था। शी इज इंस्पिरेशन। बिल्कुल वो बिल्कुल। मतलब आप देखो उनको, कहाँ से उनका एक रील वायरल हुआ और नाउ शी बिकम सेलिब्रिटी जस्ट बिकॉज ऑफ विटिलिगो। एंड यस, टैलेंट उनके पास बहुत है। तो बिल्कुल। ऐसा ऐसा कुछ हुआ, मतलब आप जैसे टूरिस्ट इंडस्ट्री में हो तो आपके कोई हाँ। आए और आपसे पूछे, अंकित जी क्या हो गया ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मुझको ना। ऐसा तो नहीं पूछा। जितने भी लोग आए वो सब आई थिंक लोगों को अब थोड़ा बहुत नॉलेज है, अवेयर है। भाई इतना पूछा कि इतना लोग जरूर पूछते हैं कि आपने इलाज नहीं किया। अच्छा, तो फिर इलाज का उसके बाद सवाल उन्हें। सबसे ज्यादा।
हाँ, आपने इलाज नहीं किया? फिर उन्हें बताया हाँ भाई किया, 8 लाख रुपए खर्च किया अपने पापा का। अच्छा, 8 लाख रुपए तो डाल फिर दिया? 8 लाख रुपए एक बार कैलकुलेशन किया था, तो वो अप्रोक्स 8 लाख रुपए करीब आया था। अच्छा, मतलब जिसने जो कहा वो किया। विटिलिगो ट्रीटमेंट में तुमने 8 लाख रुपए डाल दिया? कहाँ कहाँ से दवा की है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट वाली थोड़ा सा जनरली बताओ तो। देखो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां से भी करवाया मेरे घर वाले ने, ठीक है। अच्छा। और कुछ जो होते हैं ना वही फ्रॉड वाले, हाँ। वो भी आए, वो तो बहुत सारा लेके गए फ्रॉड अच्छा, वाले। फ्रॉड वाले बहुत आए। बहुत आए वही, किसी ने सोना खिला दिया, किसी ने कुछ खिला दिया। वो इतनी महंगी महंगी होती है भस्म जो होती है, पता ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। वो इतनी महंगी महंगी होती है, वो खिला दिया। फिर एक मिशनरी मिशनरी वो था अपना हॉस्पिटल, वहां का इलाज चला, उससे मेरे को प्रॉब्लम्स होने लगी। फिर मेरा लास्ट ट्रीटमेंट चला, वो चला एमिल से। अच्छा। ठीक। तो एमिल का जो ट्रीटमेंट चला वो मेरे को थोड़ा बहुत बेनिफिट लगा उससे, अच्छा, क्योंकि उससे जो मेरा बढ़ रहा था कम विटिलिगो हो वो गया। रुक चुका था। हाँ, रुक चुका था और कहीं कहीं कम हो रहा था। लेकिन जब वो लास्ट में मिला ना, तब तक तो मैं इसको एक्सेप्ट कर चुका था। फिर मैंने कहा अब कोई पैसा या बर्बाद करने का और ये ना खाओ वो ना खाओ करने का कोई फायदा नहीं है। ये बढ़िया है। एक्सेप्टेंस अगर आ गई तो फिर तो पैसा बचा रहेगा, वो पैसा अपने हम इस पे यूज करें, लाइक अपने क्वालिटी स्टडी पे, क्वालिटी लाइफस्टाइल पे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल तो ये बहुत बिल्कुल। अच्छा। ऐसा ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ कि मतलब किसी ने बोल दिया हो, कुछ बोल दिया हो और वो तुमको अभी तक याद हो? मुझे आज आज भी याद है मुझे वो बात। मेरा इंटरव्यू था एक कंपनी में, उस कंपनी का नाम है डेल्टा। अच्छा। और मेरे डेल्टा साथ मेरे वाले दो सुन लो, फ्रेंड और थे। अगर डेल्टा वाले में से कोई ये सुन रहा है तो सुन लो। हाँ। मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड और थे, अच्छा। ठीक है। हमें बुलाया था, ठीक हो गया, हम गए, तीन तीन के तीन गए, एंट्री हुई हमारी, हमें बैठा दिया गया। बैठाने के बाद थोड़ी देर में एचआर वाले बंदों ने बुलाया, और मेरे को नहीं बुलाया, मेरे को वहीं बैठाया और उन दोनों को बुला लिया। तो मैंने पूछा क्या हुआ, ये मेरे को मुझे क्यों नहीं मुझे ऐसा लिया लगा तुम? अभी शायद तुम्हारे चेहरे पे अभी तुम बहुत गोरे हो गए हो। पहले आई थिंक हाँ बहुत ज्यादा दाग धब्बा रहा होगा। बिल्कुल, अभी मेरा सिर्फ इतना बचा है। हाँ, बाकी पूरा बिल्कुल, गोरा हो बाकी गया। मैं पूरा वाइट हूँ। मतलब इसके पूरा पहले वाइट वो हूँ। थोड़ा दाग धब्बा था शायद, इसके लिए अंदर नहीं बुलाया ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ऐसा। तो मैं पूछा उनसे कि मेरे को क्यों नहीं बुलाया, तो मेरे को कुछ नहीं बोले। तो मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, मैंने 1 मिनट बात सुनना भाई। वो आया, मैंने कहा पूछ तो लेना मेरे को क्यों नहीं बुलाया। तो कह रहा ठीक है मैं बताता हूँ आगे। वो दोनों गए, उन दोनों का सिलेक्शन हुआ, उसने पूछा होगा। तो उसने मुझे आके बताया यार तेरे सफेद दाग की वजह से तेरे को मना कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने सही है यार, ऐसा जॉब करना भी नहीं चाहिए जहाँ बात है, डिस्क्रिमिनेशन हो। जहाँ पे जो हमारे स्किन कलर को देख के हमारी काबिलियत डिसाइड कर ले, उसके पास बैठना बिल्कुल। खड़े होना ही मतलब नहीं है। और उसमें से मेरा एक फ्रेंड ऐसा था जो पूरा काला था। अच्छा। उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसने उसके बाद भी वहां जॉब नहीं करी। अच्छा, बोला मेरे दोस्त का नहीं होगा तो मेरा भी नहीं करना। मैं भी नहीं करूंगा, वो गया ही नहीं उस जॉब पे। शायद दोस्त ऐसे होने चाहिए। मेरे भी 3 दोस्त हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत खास दोस्त है मेरे। तो ये मतलब वो ये बात मेरे को आज तक याद है। तो मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले फेसबुक में किसी भाई ने डाल ये भी यही लाइन लिखी थी कि हाँ। कंपनी से मेरे को निकाल दिया बिकॉज ऑफ विटिलिगो, हमारा ऐसे ही होता है। तो शायद उसमें मेरा ही कमेंट एक ऐसा था कि कुछ लोग लिख रहे थे ऐसा भी कहीं होता है क्या, मेरा ही कमेंट था कि हाँ होता है, क्योंकि मुझे वो बात याद थी, मेरे साथ हुआ है। मैंने देखा, मैंने पढ़ा और था उस वो कमेंट और में। वो और वो ही दिन था जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी लाइफ में कभी जॉब नहीं करूंगा, चाहे वो कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो। मैं अच्छा, अपना इसके काम लिए करूंगा, टूरिस्ट चाहे वो इंडस्ट्री छोटा में, हो चाहे बड़ा हो। इसके लिए वो टूरिस्ट इंडस्ट्री में आ गया। जब बिल्कुल, अपना काम टूरिस्ट इंडस्ट्री करेंगे में आ और गया। सुकून से रहेंगे। सुकून से रहेंगे, शांति से रहेंगे, नेचर के बीच में रहता हूँ यार, तुम्हें पता ही है। कभी मैं तो जंगल में घूम रहे हैं, कभी कहीं भी। आया हूँ, मैं रहा हूँ, बहुत समय बहुत बिताया हूँ। हाँ और कुछ चीजें जो आपको विटिलिगो को लेके शायद बहुत बॉदर की हो, या उसके वजह से आप बहुत स्ट्रांग बने हो? ऐसा कोई इंसिडेंट होगा जो आपको शायद बहुत परेशान किया होगा, और ऐसा कुछ होगा, हो सकता है आप उसको लेके आज तक आप एकदम स्ट्रांग बन गया। ओबियसली आपका वो डेल्टा वाला सीन था, आपने सोच लिया कि मैं कभी जॉब नहीं करेगा, तो मैं अपना खुद का बिल्कुल। मैं कर रहा हूँ। मैं जो भी करूंगा, मैंने सोच लिया था मैं साला चाय चाय का ठेला लगा लूंगा, हाँ। लेकिन खुद का काम करूंगा। बढ़िया है। तो यही है बस।
और इससे ऐसे तो बहुत सारे केस हैं। मतलब कभी मैं ऑटो में बैठा तो ऑटो वाले ने पूछा मुझसे, बोला मुझको, अरे आपको ये हो गया, आपको पता है क्यों होता है? मैं बोला हाँ क्यों होता है, मेरे को तो नहीं पता, आप बताओ। तो हर किसी का अपना अपना होता है कि यार आपने ना मीट और वो दूध पी लिया होगा या मछली दूध पी लिया होगा, उसकी वजह से होता है। ठीक है, मैं बोला अच्छा ठीक है, मैंने पी लिया होगा, लेकिन मुझे ये बताओ जिसके फैमिली में कभी किसी ने मीट तो छोड़ो, प्याज भी नहीं खाया, उसे क्यों हो हाँ, गया? वही तो, ये आज वही तक का तो। लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया है। लोग बोलते हैं कि अंडे के ऊपर दूध पी लिया रहेगा या मछली के ऊपर दूध। अब यार मैं ब्राह्मण, मतलब मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैंने कभी तो प्याज नहीं खाया, हाँ मैं लहसुन नहीं खाया। हाँ, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता। और मच्छी तो दूर की बात है, मुझे याद है मैं, बहुत दूर की बात हो गई। हाँ मच्छी तो बहुत दूर की बात है, उसको तो मतलब हम, बिल्कुल। हाँ, मुझे याद है, बहुत बचपन में मुझे याद है, मैं बीमार था तो डॉक्टर ने बोला था कच्चा अंडा फोड़ के इसके मुंह में डालो। तो इसको खांसी वीसी कुछ तो थी, तो वो दो लोगों ने पैर हाँ, पकड़ा था और एक अंडा फोड़ के हाँ, डाला। तो फिर मेरी मम्मी बोली बेटा हाँ, मर जाएगा चलेगा, पर इसको अंडा नहीं खिलाऊंगी। अंडा नहीं खिलाएंगे। अंडा नहीं खिलाऊंगी, सही कहा। हमारा धर्म वाले से थे, अंडा नहीं खिलाऊंगी। मैं बिल्कुल। बोला यार जब मैंने वो और कभी खाया ही नहीं, तो मेरे को हो कहाँ हाँ, से गया। सही बात है। ऐसे ही मेरे को एक बंदा और बोला, वो बोला आपको पता है एक पूजा होती है, वो पता नहीं कौन सी पूजा बोली आपने, वो दिया जलता है, वो देख लिया होगा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसे बोला अच्छा तो फिर वो बताओ जिस बंदे ने आज तक पूजा ही नहीं देखी होगी वाली, उसको क्यों हो गया? अच्छा, मेरे अरे यार माइंड में आया ना, मेरे माइंड में आया यार, माइकल हाँ, जैक्सन को वो देखा था कोई तो तो उसे। बोलते हैं शादी होती रहती है, वो शादी का टाइम देख लेते हैं। हाँ, मुझे भी किसी ने बोला हाँ था। वो देख, ये हाँ। तो मेरे माइंड में एकदम क्लिक किया, मैंने कहा माइकल जैक्सन ने भी देखा होगा क्या बचपन में? वही तो, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का चलता रहता है। मुझे एक्चुअली मुझे लोगों के ना अभी, लोगों को पता नहीं है, वो पता नहीं है, नॉलेज नहीं है उनको। मैं अभी लास्ट में फिर यही बोलता हूँ कि देखो किसी को भी किसी भी उम्र में कभी भी किसी भी तरीके से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। अच्छा, आप अभी क्योंकि अभी 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 जो जैसे, हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या बोल रहे थे। क्योंकि मुझे जो पर्सनली लगता है ना कि जितनी भी आजकल लोगों को डिजीजेज हो रही हैं, हम्म। एक्चुअली ये तो कोई डिजीज नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा मेलानिन लॉस है, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा हर एग्जैक्टली किसी exactly. का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो खाना पीने का, रहन सहन का, उसकी वजह से ये सब डिसबैलेंस हो रहा सही बात है। है ना। अब मैं ये देखता हूँ कि देखो ना, अब जब हम कुछ भी, आप अपनी ही ले लो, आज मॉर्निंग से या कल मॉर्निंग से अभी तक आपने क्या चीज ऐसी है जो प्योर खाई हो और आप श्योर हो कि ये 100% शुद्ध खाई है? सही बात है, सही बात है, खाना पीना तो वैसे बहुत मैटर करता है हेल्थ के ऊपर। बस मेन चीज वही है ना। देखो हम खाना चार पीना कुछ भी बहुत खा मैटर रहे कर हैं। खाना पीना बहुत मैटर करता है, देखो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे, बिल्कुल, इसको थोड़ा कम कर लो भैया। अरे करना पड़े, अरे होता ही नहीं है यार, कौन। अरे मेहनत करनी पड़ेगी भैया, अरे मेहनत। वही वही तो नहीं होता। आओ, आओ आओ, ट्रैक पे ले जाते हैं तुम्हें वहीं। अरे मुझे याद है, मैं तुम्हारे साथ ट्रैक पे गया था एक बार, वो 1-2 किलोमीटर ऊपर ही चढ़ना था, आई थिंक, कौन सा था वो, तीन नैनीताल तीन पीक। किलोमीटर चाइना पीक, नैना पीक। नैना पीक ना, हाँ नैना पीक, वो हाँ। 500 मीटर भी ऊपर नहीं चढ़ा, मेरे को लगा भाई नीचे उतरो अब नहीं होगा। अरे वो इतना ऊपर है यार। तो उसको उसको 4-5 बार करेंगे तो हो सकता है कुछ अंदर जाए। अरे नहीं, एक्चुअली क्या है ना, अभी शेड्यूल ऐसा हो गया है कि मतलब बेसिकली थोड़ा वॉकिंग वॉकिंग हो ही जाता है, बट पहले ज्यादा होता था, अभी थोड़ा सा बैठ के, ऐसा बैठने वाला काम है तो। हाँ, होता है। बाकी फिर वो खाना थोड़ा समोसा ज्यादा जा रहा है, और वो सारे लोग, घी घी वाली अभी मिठाइयाँ। अभी सारे लोग कमेंट में समोसा डालेंगे। हाँ, कमेंट आज में भैया को समोसा डालेंगे। नहीं, खैर, घी घी वाली, लेकिन लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से फास्ट फास्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा मैं सिर्फ एकादशी करता हूँ। अरे तो फिर आ जाओ, मेरे पास समोसे रखे हैं, वो खा लो। हाँ, मतलब तुम्हारा 9 दिन का चल रहा है। तो मेरा चल रहा है तो मेरे यहाँ जब फास्ट होता है ना, तब इतना सारा खाने को आता है कि क्या अच्छा, बताऊं। मुझे बताओ, और जैसे जब ये जब आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत बिलीव करते हो, जहां तक मैं टीका देख पा रहा हूँ तुम्हारे इसमें, हाँ, तो तुमको क्या लगता है कितना स्पिरिचुअलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, एक विटिलिगंस के लिए स्पिरिचुअलिटी कितना इंपॉर्टेंस रखता है। देखो, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करूं, जहां से मेरी एंट्री हुई, मैं हूं तो एक हिंदू परिवार से, सनातन परिवार से, ठीक है। लेकिन हमारी स्कूलिंग जो है ना, स्कूलिंग वो ऐसी थी, या ऐसी हो गई थी कि हमें मतलब धीरे धीरे हम विमुख हो रहे थे, हम्म। हट रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे।
अपने घर की पूजा पाठ मंदिर से, मतलब अंदर से मतलब दूर हो रहे थे। तो हुआ क्या, अब मैं, मेरा एक समय था जब मैं स्ट्रेस में था बहुत ज्यादा विटिलिगो को लेके। हाँ। तो उस वक्त क्या हुआ, मैंने अपने घर के थोड़ा सा बाहर जाके रोड में एक दुकान के बाहर एक पोस्टर देखा। ओके। तो उस पोस्टर में जो लिखा था मैंने पढ़ा। उस पोस्टर में लिखा था 3 दिवसीय दुर्गा सप्तशती शिविर जो ऑर्गेनाइज किया था हल्द्वानी के फोरम ने, अच्छा। शिवयोग से। अच्छा। शिवयोग, शिवयोग फोरम है जो कि अच्छा। अवधूत बाबा शिवानंद जी चलाते हैं। अच्छा। तो मैंने देखा, अब ठीक है, उससे पहला मेरा ऐसा कोई, मेरा मतलब ऐसा होता था कि मैं दिया भी नहीं जलाता था मंदिर में। हम्म। दिया तो छोड़ो, नाम नाम भी मुश्किल से आ गया मुंह में, तो बहुत बड़ी बात। अब पता लगता है, पहले नहीं था पता, अब पता लगता है। हाँ। ठीक हो गया। अब हुआ क्या, मैंने पढ़ लिया। तो जिस दुकान में लगा था वो भैया ने बोले, आप ये पढ़ रहे हो क्या? मैं बोला हाँ। आप आओ। बोला ठीक है, देखते हैं। अब वो जिस दिन था उस दिन की डेट माइंड में क्लिक हो गई थी, मॉर्निंग में। हम्म। और मैं ऑटोमेटिकली सुबह नहा धो के और पैदल पैदल वहां पहुंच गया। वो दिन था, उस दिन से मैं रेगुलर रेगुलर, क्योंकि मैंने जो वहां जाके एक्सपीरियंस किया ना, सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा वहां जाके ये हुआ कि मेरे जो अंदर भरा हुआ था गंदगी, हम्म। स्ट्रेस, वो सब बाहर निकल गया, मैं हल्का फील करने लगा। बढ़िया। हल्का फील करने लगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब मुझे तब पता लगा कि भैया दुर्गा सप्तशती साधना होती है, अद्वैत की साधना कर रहे हैं हम लोग, है ना। संस्कृत, जो कभी हमें पता नहीं था कि संस्कृत हम पढ़ भी सकते हैं, वहां जाके हमें संस्कृत पढ़ना आया, दुर्गा सप्तशती संस्कृत में पढ़ना आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि जब आप स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा कनेक्ट करोगे, अब आधे लोग को लगेगा कि ये स्पिरिचुअलिटी क्लास चल रहा है। नहीं नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी क्लास नहीं है। दिस इज द इम्पोर्टेंस, बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, जिसको हम शायद थोड़ा मिस कर रहे हैं। हम क्योंकि हमारा हम आज इस पे बिजी हैं, मतलब फोन पे बिजी हैं मैक्सिमम। बट हमें बैलेंस, मेरे को लगता है कि बैलेंस होना चाहिए दोनों का। एग्जैक्टली जैसे ट्रेन है, ट्रेन दो पटरियों पे चलती है, तो एक पटरी पे अगर हम स्ट्रांग है और दूसरा पटरी अगर अच्छा स्ट्रांग नहीं है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। वैसे ही अगर हम एक आध्यात्मिक जीवन में रहते हैं और हमारे मटेरियल लाइफ में भी रहते हैं ना, तो हम पाएंगे अपने आप को एकदम ब्लीसफुल वाला, हमें वो एक माहौल बिल्कुल मिलेगा। तो मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल। सबको कहूंगा, जितने भी लोग, हम जितने भी विटिलिगन्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम अपने लाइफ में ना अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी ऐड कर देंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि यार हाँ चल ठीक है। और अगर स्पिरिचुअलिटी में मान लो अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, तो आप उसको प्रॉब्लम के जैसा नहीं देखोगे, प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी के जैसा देखोगे, कि यार अब इसको बिल्कुल अपन कैसे टैकल करें। और बिल्कुल आपके पास आइडिया भी रहेगा किसको टैकल करें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल बिल्कुल एक्सपीरियंस खुद का है, कि पहले थोड़ा सा, पहले ज्यादा हो जाता था, और अभी अभी भी प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम हाई लेवल पहुंच चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली अभी भी प्रॉब्लम आती है, बट हाँ अभी इतना है कि कृष्णा विल मैनेज। भगवान कहीं ना कहीं हाँ मैनेज कर देंगे यार, अपन को इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमारी ना सोच बदल जाती है। हाँ। पहले पहले क्या होता था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, अबे यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं भगवान। अब क्या होता है, कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। हाँ ये माइंड आज एक कुछ एक बड़ा, कुछ एक एक कुछ बड़ा गलत होने वाला था, अच्छा हुआ छोटे में टल गया। एक चेंज ऑटोमेटिक ना माइंडसेट चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है, मतलब वो पूरा नेगेटिव से हम थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाने लगते हैं। एग्जैक्टली तो मैं सारे विटिलिगन से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको लगे कि आपके लाइफ में ऐसा है, तो बना थोड़े से समय के लिए भगवान के पास जाओ। एंड आपका कभी कभी हमें ऐसा होता है ना, यार मैं मेरे मन की बात कहूँ किसके, कहूँ किससे, हम्म, कौन मेरी सुनेगा। बिल्कुल तो द बेस्ट लिसनर इज कृष्णा, द बेस्ट लिसनर इज अ गॉड। तो जब आप उनके पास जाओगे, जब आप उनको बोलोगे ना ही लिसन, हाँ, हाँ, वो हमारे वो शब्दों को भी सुनते हैं जो हम बोल नहीं पाते, बिल्कुल क्योंकि वो हमारे हृदय में रहते हैं। तो बिल्कुल जिस भी सही बात। कम्युनिटी से हम बिलोंग करते रहे, हाँ, हमें प्रेयर्स नहीं छोड़ना है। हमें उसके साथ में, जैसे बिल्कुल मैं कहीं भी रहूं, तो मुझे याद है कि मुझे व्हाट्सएप पे स्टोरी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना के डालनी, वो हमें याद है कि भाई हमें याद है। डालना है। वैसे ही हम दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हमें ये याद रहना चाहिए कि हमें भगवान को प्रे करना है। बिल्कुल, और अंकित कैसे मुझे, भी करें। हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ठीक है।
ये बहुत हमारे लिए एक अहम हिस्सा है। और अंकित मुझे बताओ, जैसे कि मान लो बहुत सारे विटिलिगंस परेशान हो जाते हैं विटिलिगो को लेके, तो तुम कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम बिजनेस कर रहे हो और आप एकदम अभी सेटल्ड हो या सेटल्ड होने वाले हो, जो भी है XYZ, तो उन लोगों के लिए क्या अ, मैसेज है कि भाई देख, जैसा है वैसा है, या क्या आप बताना चाहोगे उनको? पहले तो पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, सेटल्ड हूँ या सेटल्ड होने वाला हूँ। ये सेटल्ड हूँ और सेटल्ड होने वाला हूँ, इसके बीच में एक फाइन लाइन है। मैं सेटिस्फाइड हूँ। दैट्स ग्रेट। ये हुई ना बात। मेरा 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 ऐसा होता है, कभी मेरा क्या होता है, कभी कुछ बुकिंग्स ऐसी होती हैं जिनसे हम एडवांस नहीं लेते हैं और वो कैंसिल हो जाती हैं, और हमारा दूसरा काम भी आ रहा होता है तो कट जाता है, मतलब चले जाता है, हमें छोड़ना पड़ता है। तो अभी ऐसा होता है ना कि यार, यार ऐसा क्यों हो गया, ये तो नुकसान हो गया, लेकिन नहीं, अपने को लगता है कि नहीं, बी पेशेंस यार, कुछ बड़ा होगा। कल ये हुई। कल हमने कमाया, आज 2 दिन आराम को भी तो कर रहा है, बॉडी को भी तो कुछ देना है, अपने शरीर को भी तो रेस्ट देना है। सही बात है। हम भागने के लिए ही थोड़ी ना आए हैं। हमें फैमिली को भी टाइम देना है, खुद को भी टाइम देना है, घर के पेड़ पौधों को भी टाइम देना है, पूजा पाठ में भी टाइम देना है, थोड़ा थोड़ा सब जगह देना है, बैलेंस करना है। अब पता लगा हम 30 के 30 दिन भागे पड़े, टिकड़िक टिकड़िक टिकड़िक, डे नाइट 9 to 5 या फिर रात वाली शिफ्ट, लोगों का यही तो चल रहा है। नहीं नहीं, सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात पे मैं एक चीज कहूंगा, अभी 2 दिन पहले लखनऊ से कुछ आए थे क्लाइंट्स, तो मैं उनको लेके घूम रहा था। उनके बच्चे थे छोटे छोटे, 1 साल के। अच्छा। वो क्लाइंट है, वो भी तिवाड़ी है, अमितेश अच्छा। तिवाड़ी, लखनऊ से। तो उनका एक लड़का है 1 साल का, एक लड़की 1 साल की जुड़वा। और वो जो है डॉक्टर रेड्डीज में मार्केटिंग करते हैं। अच्छा। ठीक। तो वो यहाँ आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो बार बार आते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आके बोलते हैं मुझसे कि मैं ना अपने लड़के को ना, अपने बच्चों को ना, वो चिड़िया वाली लाइफ नहीं जीने दूंगा, ना इसे इंजीनियर बनने दूंगा, ना आईटी में घुसने दूंगा, इधर तो घुसने नहीं दूंगा। मैं अच्छा। स्कूल भी इसको इधर नहीं डालूंगा, मैं इसको स्कूल डालूंगा विवेकानंद में या फिर सैनिक स्कूल में डालूंगा, और इसको बोलूंगा कुछ ऐसा कर जिसमें तू नेचर के करीब रहे। सही बात है। है ना, जिसमें तू नेचर के करीब रहे, वो मत सोचना इंजीनियरिंग करना, आईटी सोचना। मतलब वो बंदा मुझसे कह रहा है, मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो आप? कह रहा उनकी लाइफ देखी है मैंने यार, मैं बहुत करीब से देखी है, मेरे फ्रेंड्स हैं। कह रहे, बोले मेरे को कि आईटी वाले दिन भर तो अपना सही है, अपना काम वाम करते हैं, रात को उनकी क्लबिंग लाइफ होती है, लोगों का अलग अलग सिस्टम होता है। मैंने सबका थोड़ा ना होता होगा। बोले लेकिन मोस्टली का ऐसे ही होता है, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज्यादा। मेंटली मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब, कोई भी काम हो, इसके लिए हाँ भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि आप जो भी कार्य करते रहो, उस कार्य में अगर आप कृष्ण को ऐड करते हो तो कृष्ण विल मैनेज। तो ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी। और मेरा आपके तुमसे एक सवाल ये था कि जैसे हम्म। आपको पता कब चला कि आरुष फाउंडेशन करके भी कुछ है? और आपको आरुष मेरे को से पता, मतलब बेसिकली आपको कैसा लगा, मतलब जब आप जुड़े आपको क्या फील हुआ? अरे सबसे पहले तो मेरे को ये पता लगा कि अरे मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं यार। अच्छा। हाँ, वो बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे अपनी कम्युनिटी से जुड़ना चाहिए। ये That's है ना, हमारी कम्युनिटी है, मुझे इनसे जुड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। और मेरे को ऑनलाइन ही पता लगा उस फाउंडेशन के बारे में। बढ़िया। तो अभी हमारी और कोशिश है, 25 जून को वर्ल्ड विटिलिगो डे आ रहा है। सो वी आर हम्म। प्लानिंग टू डू समथिंग इन श्री वृंदावन धाम। तो हमारा हम्म। कोशिश रहेगा कि ये बार हम कुछ अच्छा करें। सो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी ये कहूंगा कि अगर आपके पास कोई सजेशन है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। हाँ, कि आपके पास क्या आइडिया, हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू डू वन डे। बेसिकली इसको इवेंट नहीं बोलूंगा, मैं गेट टुगेदर बोलूंगा, क्योंकि इवेंट करने में बिल्कुल। बहुत बजट जाता है। और जैसा आपको पता है कि मैं सामने से आकर डोनेशन बोलता नहीं हूँ कि भाई मुझे डोनेशन चाहिए, क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो लोगों को लगता रहेगा आ हा हा बहुत पैसा कमाता रहेगा, बहुत पैसा उठाता। नहीं भैया, पैसा कुछ आता नहीं है। हाँ। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी ज्यादा लोग हो, आओ इस इवेंट में। 25 जून को होने वाला है। हमारे सोशल मीडिया पेज से जुड़े रहो, फेसबुक इंस्टाग्राम। हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप जुड़े रहो। यूट्यूब चैनल अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्या होगा इससे, हमारी जो कम्युनिटी है, मैं इसको एक फैमिली बोलता हूँ, ब्लेस्ड विटिलिगो फैमिली। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों के आपको जर्नी सुनने को मिलेंगे। ये मैंने ये सेशन पहला जो स्टार्ट किया अंकित के साथ में, मैंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग बोलना चाहते हैं। हाँ, कुछ किसी के दिल में बहुत दर्द भरा हुआ है,
तो हम एक दूसरे से बात करके सबके दर्द को दूर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट थेरेपी आई थिंक, कि जब हम जितना बात हम्म, करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और कोई अच्छा अकेला रहेगा, नहीं है, सही हाँ है। कोई अकेला नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। तो वी कैन डू समथिंग टुगेदर। तो ये है। और बाकी तो दाग अच्छे हैं ही। दाग तो अच्छे हैं ही, लेकिन ये एक सनस्क्रीन मांगते हैं ना, उसको कौन गिफ्ट करेगा? अच्छा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन कौन सनस्क्रीन कौन गिफ्ट करेगा? पहले मेरे को गिफ्ट करेगी। नहीं, अभी 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 कोई तो मेरी फ्रेंड आई थी, क्या नाम है उसका, मुनमुन। मुन्नू नाम से, तो उन्होंने कुछ 5-6 सनस्क्रीन लाए थे। वैसे मेरे को लगता है कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, विच इज द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर विटिलिगंस, बिल्कुल। ना। तो मैं और पहले, पांच छह, जो पांच छह रखी है उसमें से एक मेरे को भिजवा दो। अरे मैं भिजवा दूंगा। वैसे हो सकता तो दोनों में अगले महीने मैं चलेंगे। आ ही जाऊं। अरे अगले महीने नहीं चाहिए मेरे को, कुरियर से भिजवा दो, कुरियर का चार्ज मैं दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुरियर करवा दूंगा। तो मेरा यही कोशिश है, मैं ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सनस्क्रीन वाला। और किसी के पास कोई सजेशन है या कोई भी कुछ आइडिया है तो मोस्ट वेलकम है। क्योंकि हमारा कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा विटिलिगो अवेयरनेस पे काम करें। अगर कोई विटिलिगो को लेकर परेशान है तो हम उनसे बात करें, क्योंकि बात करने से समस्या अपने आप सॉल्व हो जाती है। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बोलना बिल्कुल। चाहोगे या हम ये अपना सेशन यहीं पे एंड करें? बोलना चाहूंगा एक आध बात और एक्चुअली। यस यस। कल की एक बात बताऊंगा। मेरे को एक मैसेज आता है मैसेंजर पे, अच्छा और वो नाम भी वो बोल देता हूँ, विटिलिगन ही है। मैंने उनसे पूछा कि आप विटिलिगन हो? बोले हाँ। तो वो कोलकाता से है, उनका नाम है अमित पाल। अच्छा। तो मेरा देखे होंगे स्टोरी, तो बोले आप यहाँ घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, क्या करते हो? तो मैं उनको बताया। तो वो बोले कि मुझे भी आना है, मुझे ना एक्चुअली नेचर में रहना है, नेचर को एक्सप्लोर करना है और शांति से अकेले रहना है। तो मतलब कुछ ऐसी बातें थी कि मुझे लगा कि बंदा अंदर से ना थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसको नेचर और सपोर्ट टूटे, चाहिए। और मैं हाँ एक चीज कहूंगा, नेचर के करीब सबको जाना चाहिए, पता है। देखो एक बात देखा जाए, टूटे तो सबको ही है। टूटा तो सबको ही है, क्योंकि दुनिया ये तो बनाने है। वाले, जिसने दुनिया बनाया उसने बोल दिया है कि अशाश्वतम दुखालयम, यहाँ पे दुख है, दुख है। बस बस बस, घर मिट्टी बनाने लोग वाले ने हैं। बोल दिया कि भाई पानी टपकेगा ऊपर से। अब ये अपने ऊपर है कि अपन को कैसे रहना है, तो दुख सबके जीवन में है। हाँ। और रही सही बात, बात। अगर कोई ये सोचता है कि मैं अकेले रह के प्रॉब्लम से डील कर लूंगा, तो ये रॉन्ग आइडिया है। आप अकेले रह के बिल्कुल प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आप कितना भी अकेले रह लोगे, आपका मन आपके साथ रहेगा, और आपका मन ही आपका बिल्कुल दोस्त है, आपका मन ही आपका दुश्मन है। तो अगर आप बिल्कुल एक बिल्कुल। हजारों के बीच में भी रह के, अगर आपका मन बोलते ना, आप 1000 लोग हैं और उधर अभी आपका मन अशांत है, तो 1000 लोग का रहने का फायदा भी नहीं है। और अगर कोई कोई भी फायदा नहीं। नहीं है, फिर जंगल में बैठे हो फिर भी आपका मन अगर अशांत है, तो जंगल में भी रह के मतलब नहीं है। तो मेन मुद्दा ये है मन का। हाँ, तो इसके लिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो बद्यान माम नमस्करो। तो ये जो मन है, ये हमें जब हम भगवान में लगाएंगे, तो कृष्ण को पता है कि इसको कहाँ है, किस तरीके से करना है। इस तरीके से रहना अदरवाइज, अदरवाइज हम कितना भी कुछ भी कर लें, वी कांट बी हैप्पी। द है। बेस्ट बिल्कुल थेरेपी टू बिल्कुल बी पहले। हैप्पी। कि हम जितना ज्यादा, जैसे एक मछली को मैं 32 इंच की टीवी दे दूं, एक मस्त आईफोन 13 प्रो मैक्स सीरिया ब्लू 512 GB दे दूं, हाँ, पैसा दिया हूं इसलिए दिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे। वो रील देखा था, वो रील देखा था। पैसा दिया हूं इसलिए दिखा रहा हूँ फोन। हाँ। और एक मैं मछली को मस्त एक आई मैक दे दूं, एप्पल वॉच दे दूं, सब कुछ जो भी एक्सपेंसिव चीजें दे दूं, पर मछली कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि मछली को उससे कोई मतलब ही नहीं है। मछली को क्या चाहिए? मछली को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से घड़े में पानी। वैसे ही हमारा है, हमें कुछ भी मिल जाए, हम कभी खुश नहीं हो सकते। कुछ भी मिल जाए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, हम बोलते ना, हमें चाहिए मन की संतुष्टि। और मन की संतुष्टि तभी आएगी जब हम जाके थोड़ा सेटिस्फेक्शन। सा, हाँ, सेटिस्फेक्शन, क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन, जो भी है, इतना इंग्लिश अपने को नहीं आता, संतुष्टि। हाँ। हाँ, तो वो जब हमें मिलेगा, थोड़ा सा बोलते हैं ना आंतरिक संतुष्टि मिलेगी, तो जाके हमारे जीवन का जो एक्चुअली उन्नति है तब होगा। तब हमें लगेगा क्या यार, अब मैं स्टेबल हूँ, अब मेरी लाइफ बढ़िया चल रहा है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज हमको हमको खुद को मजा नहीं आएगा। यार फिर क्या होता है ना, ऐसा लगता है यार ये नहीं है मेरे पास, यार ये कमी रह गई, यार वो कमी रह गई। वही वही तो ये सबसे बढ़िया यही है कि हम अपने आप को ये ना सोचे कि यार मैं अकेला हूँ या ये हूँ ये हूँ, क्योंकि सब सबके साथ में है। अगर आपके साथ में कोई नहीं है तो भगवान आपके साथ में है। अगर आपको ऐसा लगता है भगवान भी आपके साथ में नहीं है, तो आप गलत हो। क्योंकि भगवान तो सबके साथ में रहते ही है।
तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें देख के अच्छा लगा होगा। ये पॉडकास्ट बोल सकते हो या एक इंटरव्यू लाइव बोल सकते हो, अंकित की जर्नी बोल सकते हो। अंकित हो या चले गए? हो, अनम्यूट करो। हाँ, हाँ तो ठीक हमारा है। कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जर्नी लेके आए, क्योंकि हम किसी की दूसरे की जर्नी से कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें सीख सकते हैं। और हमने किसी की जर्नी से एक चीज, एक शिक्षा भी ले ली, एक लेसन भी ले लिया, तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू अंकित, सही बात है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू। अरे समय समय है। हाँ, बढ़िया है। हम बहुत जल्दी आएंगे, और अगर आप में से कोई नैनीताल जाए तो अंकित को कांटेक्ट कर लेना, आपका टूर प्लान ये कर देंगे। आरुष फाउंडेशन बोलोगे तो स्पेशल बिल्कुल। डिस्काउंट मिलेगा आपको। नैनीताल नहीं, पूरे उत्तराखंड। पूरे उत्तराखंड में आपको कहीं भी जाना है तो अंकित टंडन को कॉल कर लेना। हाँ, इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, आप जाके वो चेक कर लेना। अच्छा थैंक यू। ठीक है, थैंक यू चलो सर। एवरीवन, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।